हाँ, तो क्लास हम लोगों ने नेक्स्ट टर्न पर पढ़ा था सेव अवर इन्वायरमेंट मीन्स हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था सेव ट्रीज यानी पेड़ों को बचाकर, सेव वाटर पानी को बचा करके हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं। यूज़ लेस पावर यानी जो भी बिजली वगैरह का यूज़ है हम उसका कम यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट। ठीक है, अगर आप लाइट और फैन का यूज़ नहीं करते हो तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर आप उस कमरे में नहीं हो तो वहाँ से निकलते वक्त लाइट और फैन को बंद कर देना चाहिए। स्विच ऑफ द कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर का काम ख़त्म कर चुके हो तो कंप्यूटर को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। टीवी को भी बंद कर देना चाहिए, अगर नहीं देख रहे हो, रेडियो नहीं सुन रहे हो तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यूज़ द न्यू लाइट बल्ब, आजकल जो नए लाइट बल्ब आए हैं उनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कम वाट के होते हैं। कम वाट के होने की वजह से एनर्जी को कम कंज्यूम करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे इन्वायरमेंट को भी सेव करते हैं। जैसे आजकल जो नया बल्ब है उसका 15 वाट पुराने बल्ब के 75 वाट के बराबर होता है ना, और ये ज़्यादा समय तक भी चलता है। स्विच लाइट ऑफ व्हेन यू लीव आर रूम, जब आप घर से निकलते हो तो घर की सारी लाइट को बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्विच ऑफ लाइट टैप्स एंड कंप्यूटर, घर से निकलते वक्त आपको लाइट पूरी बंद कर देना है। टैप यानी अगर पानी का यूज़ नहीं है तो आपको टैप टोटी बंद कर देनी है, और कंप्यूटर भी बंद करना है जब आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो। एट स्कूल रिमेंबर टू स्विच ऑफ लाइट व्हेन द रूम इज़ एम्प्टी, और स्कूल में जब छुट्टी होती है आप क्लास के बाहर निकलते हो तो कभी भी लाइट को, फैन को बंद करना नहीं भूलना चाहिए ना। इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहेगा या प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेक लेस रबिश। लेस रबिश यानी कि जो कूड़ा करकट होता है उसको हम लोग कम करें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम लोग, हेल्प मेक अ कंपोस्ट मीन्स क्या होता है, खाद। ठीक है, कंपोस्ट हीप और स्टार्ट वार्म फार्म कीड़े मकोड़े से मतलब जो भी घर के सड़े गले सब्जी होती है, ठीक है, उनको कीड़े मकोड़े द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है और कंपोस्ट बनाया जाता है और उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है ताकि वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, सॉर्ट आउट द गार्बेज इनटू व्हाट कैन बी रिसाइकल्ड, और गार्बेज को हमको, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, ठीक है, गार्बेज को हमको रिसाइकिल करना चाहिए, पुनः चक्रित करना चाहिए, यानी कि उसमें से हमको वो सारी चीज़ों को छांटना चाहिए जिसको हम फिर से बना सकते हैं। जैसे पुराने पेपर को हम रिसाइकिल करके नया पेपर बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो पुराने प्लास्टिक घरों के निकलते हैं उनको रिसाइकिल करके हम नई प्लास्टिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं, नई चीज़ों को बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को छांटना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ को रिसाइकिल नहीं कर सकते उसको अलग डस्टबिन में रखना चाहिए, है ना। यूज़ द रिसाइकिल बिन। सेव कंप्यूटर पेपर बाय प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड, और कंप्यूटर के जो पेपर होते हैं उसको दोनों तरफ प्रिंट करना चाहिए। अगर हम एक तरफ प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हमको ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर बनते किससे, पेपर जो है प्लांट के ट्रीज़ से बनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ काटे जाएंगे, है ना। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम पेपर का वेस्ट ना करें। अगर हम पेपर बचाएंगे तो एक तरीके से हम ट्रीज़ को बचा रहे हैं। ठीक है, रिसाइकिल क्लोथ्स टॉयज, यानी कि जो भी कपड़े होते हैं, खिलौने होते हैं, बुक्स होती हैं, गेम्स बाय गिविंग देम टू अनदर फैमिली। तो जो भी पुराने हमारे कपड़े, खिलौने और बुक्स और गेम्स, खेलने की चीज़ें होती हैं, तो जो
होते हैं लोग, ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े वगैरह नहीं खरीद सकते, खिलौने नहीं खरीद सकते, और हमारा उनसे मन भर गया है, तो हम उन कपड़ों को दूसरे गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को दे सकते हैं, है कि नहीं। उन खिलौनों को दूसरे लोगों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, रिसाइकिल भी हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएंगे। चैरिटी शॉप और पुटिंग इनटू चैरिटी रिसाइकिल बिन एट द सुपर मार्केट। या तो हम उसको चैरिटी शॉप में दे दें, या तो फिर हम उसको किसी चैरिटी रिसाइकिल में दे दें, यानी वहाँ के लोग जो गरीब लोगों को बांट देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। एट स्कूल यू कुड, आप क्या कर सकते हो। एट होम यू कुड, घर में क्या कर सकते हो। स्कूल में क्या करना है, घर में क्या करना है, देखते हैं। यूज़ द रिसाइकिल बिन पेपर एंड कार्डबोर्ड, क्या करना है, रिसाइकिल बिन का यूज़ करना है। रिसाइकिल बिन यानी जो डस्टबिन होती है उसका यूज़ करना है पेपर और कार्डबोर्ड के लिए। घर में गिव अवे योर ओल्ड टॉय टू नीडी, यानी कि जो भी आपका पुराना खिलौना है और दूसरे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको अपने खिलौनों को, टॉयज़ को दे देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट अ स्कूल कंपोस्ट हीप और अ क्लासरूम, अ क्लास वर्म फार्म, यानी स्कूल में क्या करना है, हम लोग को कंपोस्ट हीप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, है ना। किस तरह से वर्म फार्मिंग की जाती है हम लोग ये भी करके देख सकते हैं। घर में क्या करना है, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालना है। रेदर देन थ्रोइंग देम योर रूम फ्लोर, यानी कि उसको घर की ज़मीन पर फेंकने से बचना है। यूज़ लेस पेपर, यूज़ लेस पेपर यानी कम से कम पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। मेक कंपोस्ट और वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, और घर में जो भी वेजिटेबल और फ्रूट के छिलके निकलते हैं उनका कंपोस्ट बनाना है। नॉट थ्रू वेस्ट पेपर एंड री यूज़ इट फॉर थ्रू रफ वर्क, और वेस्ट पेपर को हमको फेंकना नहीं है, उसको रफ वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या, प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगा सकते हैं। नॉट प्लग फ्लावर एंड ruin द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कभी भी जो भी फ्लावर लगे होते हैं उनको प्लांट से तोड़ना नहीं चाहिए ना। इससे क्या होता है, प्लांट की जो खूबसूरती है उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं, ठीक है। यूज़ योर ओल्ड क्लोथ, जो आपके पुराने कपड़े होते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग फ्लोर, ज़मीन को, कार को, शीशे को साफ़ करने में कर सकते हैं। यूज़ लेस वाटर, कोशिश करना है कि कम से कम पानी का हम इस्तेमाल करें। तो ये तो था कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को अपने पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, कॉजेज मतलब कारण। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है। एयर पोल्यूशन अकर व्हेन द एयर कंटेन गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और ओडोर इन हार्म